अवधि ज्ञान के 6 भेद होते हैं। एक अनुगामी भी होता है, एक अनानुगामी भी होता है, एक वर्धमान भी होता है, एक हीन होता है, एक अवस्थित होता है और अनावस्थित होता है। अवस्थित अर्थात वैसा एक बार जितना अवधि ज्ञान प्रकट हुआ तो वो लाइफ लॉन्ग तक उतना ही बना रहेगा। अनावस्थित अवधि ज्ञान वो कहलाता है कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। जैसे आज वर्तमान में हमारी मेमोरी होती है, हमने याद कर लिया, कुछ दिनों बाद वो भूल जाते हैं, तो वो कहलाएगा अनावस्थित। और कुछ लोग ऐसे होते हैं एक बार कंठस्थ हो गया तो हमेशा वो बना रहता है, वो कहलाएगा अवस्थित। वर्धमान अवधि ज्ञान वो कहलाता है समय के अनुसार उनके अवधि ज्ञान की सीमा बढ़ती चली जाती है। और हीयमान अवधि ज्ञान वो कहलाता है समय के अनुसार उनका अवधि ज्ञान घटते चला जाता है। अनुगामी अवधि ज्ञान वो कहलाता है जब एक गति से दूसरी गति में वो जाते हैं। अनुगामी का अर्थ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं। यहाँ मरण हुआ, जैसे मनुष्य गति में किसी का अवधि ज्ञान था अथवा देव गति में अवधि ज्ञान था और मरण होकर के वो मनुष्य में उत्पन्न हो गया, तो वह अवधि ज्ञान वहाँ से यहाँ तक चलकर साथ में बना रहा, उसको कहा जाएगा अनुगामी। और अनानुगामी अवधि ज्ञान वो कहलाता है जब एक गति से दूसरी गति में वो जीव जाता है तो उसका अवधि ज्ञान वहीं छूट जाता है। अब रही बात देवों की, चतुर्निकाय के जो देव होते हैं उनका अवधि ज्ञान होता है तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो अवधि ज्ञान वहाँ भी साथ रहता है। एक गति से दूसरी गति में छूटने का नियम है, इस अपेक्षा से समझना।